दोस्तों मैं अमर दिलीप एक बार और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। चलिए आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कंफर्मेशंस बिफोर एंट्री, मतलब कि आपका ट्रेड आपने अगर डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड या सप्लाई जोन मार्क किया है तो वो आपके डायरेक्शन में चलने वाला है कि नहीं, इसका पहले हम एक कंफर्मेशन लेंगे। तो कंफर्मेशन में हमारा ट्रेड, कंफर्मेशन मिलने से एंट्री लेने पे हमारा ट्रेड कंफर्म हो जाएगा कि हमें प्रॉफिट मिलने वाला ही है। आपको पता होगा दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग कर लीजिए, राइट, आप मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, ये टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड रहते हैं और इस टाइम फ्रेम में अपना जोन मार्किंग वगैरह करके डिसीजन लेते हैं। बट ये समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, 5 मिनट 15 मिनट ये टाइम फ्रेम्स बड़े ही छोटे टाइम फ्रेम है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, टाइम फ्रेम मतलब जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ता जाएगा आपके जोन का स्ट्रांगनेस, चाहे डिमांड जोन रहे या सप्लाई जोन रहे, जोन का स्ट्रांगनेस ये बढ़ने वाला है। बट हमें तो इंट्राडे करना है, राइट, इंट्राडे करना है तो हमें 5 मिनट यूज करना है, 15 मिनट यूज करना है। वोलेटाइल रहता है, वोलेटाइल रहने से मैक्सिमम जोन उड़ने के चांसेस रहते हैं, स्टॉप लॉस जाने के चांसेस रहते हैं। तो सीधा डायरेक्ट जोन में एंट्री ना लेके हम क्या करेंगे, कंफर्मेशन लेंगे। तो उस कंफर्मेशन में पहला कंफर्मेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कैसा रहेगा ये कंफर्मेशन, सिंपल समझिएगा। कोई भी टाइम फ्रेम में आपने डिमांड जोन निकाला है या सप्लाई जोन, पहले मैं डिमांड जोन की बात करूंगा। सपोज ये कोई भी टाइम फ्रेम में, पहले यहां पे समझ लीजिए मैं चार्ट पे कैसे ढूंढता है, वो सभी चीजें डिस्कस करेंगे। इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, सभी चीजें मैं आपको बोलने वाला हूं। डायरी पेन लेके सभी चीजें आपको यहाँ पे लिखना है। सपोज ये आपका डिमांड जोन है, आपने समझो ये 15 मिनट में आइडेंटिफाई किया या 1 घंटे में आइडेंटिफाई किया, कोई भी टाइम फ्रेम में। चलो यहाँ पे मैं समझ लेता हूं कि ये मैंने ना 1 आवर में आइडेंटिफाई किया है, 1 आवर में। अभी ये 1 आवर है और आप पुल बैक ट्रेड करते हो और प्राइस आपके जोन की तरफ बढ़ रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है, राइट। नजदीक आने के बाद आप क्या करोगे, एंट्री लोगे। सो ये इस तरह से आपके जोन की तरफ बढ़ रहा है। अभी आप क्या करते हो, यहां पे डायरेक्ट एंट्री प्लान करते हो। और छोटे छोटे टाइम फ्रेम रहते हैं, 15 मिनट 5 मिनट। क्या करता है ना मार्केट, अगर वोलेटाइल होता है, राइट, या जोन आपका स्ट्रांग नहीं होता है, लिक्विडिटी नहीं रहता है, तो ये इस तरह से तोड़ के आपका स्टॉप लॉस लेके जाता है, या इस तरह से टैप करके थोड़ा सा रिवॉर्ड देके स्टॉप लॉस देके चले जाता है। सो आपको एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, आपने समझो ये 1 आवर का जोन है, राइट, या 15 मिनट का जोन है, आपने 1 आवर में आइडेंटिफाई किया है। आप क्या करेंगे, सिंपल 1 मिनट में आपको चेंज करना है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाना है, राइट। क्या करेंगे, 1 आवर में आइडेंटिफाई किया है, आप ये 1 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। मैं दिखाता हूं चार्ट के ऊपर आपको, राइट। जैसे ही आप 1 मिनट में आएंगे आपको ये जोन्स इसी तरह से मिलेगा, ये जो ओरिजिनल जोन है। 1 मिनट में क्या करेंगे आप 1 मिनट में आने के बाद यहां पे प्राइस का डायरेक्शन, प्राइस किस तरह से आपके जोन के ऊपर मूव हो रहा है, इस तरह से ऊपर नीचे करते आएगा। आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं लेना है आपके 1 आवर जोन के एंट्री पॉइंट के ऊपर, राइट। वेट करना है कि ये कंफर्मेशन क्या दे रहा है, किस तरह से कंफर्मेशन चाहिए। देखिए ये अभी टैप नहीं किया, जोन में आया, राइट, एंड टैप करने के बाद ये ऊपर जा रहा है, मतलब इसने क्या किया है ना, देखो 1 मिनट में आए हम, 1 मिनट में स्विंग देखा आपने, लास्ट स्विंग को तोड़ दिया है डाउन ट्रेंड से। ये कंफर्मेशन दे रहा है कि मैं ऊपर जाने के लिए रेडी हूं। क्या कंफर्मेशन दे रहा है कि ऊपर जाने के लिए रेडी। इसके एडवांटेज बहुत सुपर है दोस्तों, आपका ट्रेडिंग में ना एक डिसिप्लिन आ जाएगा। आप आगे आगे वीडियो में देखिए कि किस तरह से ये आपको बहुत इजी है, राइट। क्या किया है यहाँ पे कंफर्मेशन। हाँ एक बात भूल गया, अगर दोस्तों आप नए होंगे तो टेलीग्राम सॉरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इसके ऊपर हमारी सीरीज आगे भी चलती रहेंगी, 4-5 कंफर्मेशन होते हैं। साथ में ही टेलीग्राम की लिंक वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं मेरे लेवल्स मार्केट ओपन होने के पहले शेयर करता हूं, राइट। सो 1 मिनट में हमें क्या मिला है, कंफर्मेशन मिला है। जैसे ही आपको ये कंफर्मेशन मिला, आप अभी अगेन पुल बैक के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया, कंसोलिडेशन एरिया मतलब ऐसे कैंडल्स होते हैं जिनका बॉडी छोटा और वीक बड़े रहते हैं, इस तरह से
इस तरह से इन्हें कंसोलिडेशन, इसका वीडियो बेस कैंडल बोलते हैं, इसका वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप एक बार देख लेना। अगर यहाँ पे भी इजी है समझना, मैं चार्ट के ऊपर दिखाता हूं। कंसोलिडेशन मतलब बॉडी छोटा वीक बड़े, इस तरह से कैंडल दिखते हैं। आपको क्या करना है उन ये अगर यहाँ पे जितने कैंडल्स दिखे आपको इस तरह से, आपको क्या करना है, मार्क कर लेना है। मतलब अगेन एक बार आपको जोन यहां पे मार्क कर लेना है। सो इस तरह से मैंने जोन मार्क किया। स्टॉप लॉस मैंने यहां पे ओरिजिनल रखा है, राइट। अभी ये मेरा जोन हो गया एंट्री के लिए रेडी। अभी हमने क्या कंफर्मेशन देखा दोस्तों कि यस यहां से ये डाउन ट्रेंड में आ रहा था, मेरे जोन में आने के बाद इसने कंफर्मेशन दिया है, 1 मिनट में ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल दिया है। अभी समझने की कोशिश करिएगा बारीकी को। ट्रेंड रिवर्सल होते हैं छोटे टाइम फ्रेम से, पहले 1 मिनट का होगा, दिन 5 मिनट का होगा, दिन 15 मिनट का होगा, दिन 1 घंटे का होगा। तो सही है ना, हमें कंफर्मेशन मिल गया कि हमारा जोन चलने वाला है। अगर इसके जगह अगर ये जोन टूट जाता था इस तरह से, थोड़ा सा रिवॉर्ड देके, तो आपको कुछ भी नहीं मिलता था। यहां से आपको क्या मिला कि एक कंफर्मेशन मिला कि आपका जोन आपके डायरेक्शन में चलने वाला है, डिमांड जोन जो है, राइट। तो आपने कंफर्मेशन लिया, अभी आपका नया एंट्री आपको मिल गया। पहले हमने एंट्री नहीं बनाया था, ये वाला स्टॉप लॉस मिल गया। ओरिजिनल स्टॉप लॉस के साथ भी जा सकते हैं। अगर ओरिजिनल स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो इस स्टॉप लॉस को थोड़ा सा बफर कर दीजिए, यहाँ पे कंसोलिडेशन के नीचे जो स्टॉप लॉस रखेंगे उसको थोड़ा बफर कर लीजिए, राइट। एक्चुअली कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें ओरिजिनल स्टॉप लॉस के साथ जाना चाहिए। और आप अभी यहाँ पे लिमिट ऑर्डर जो भी डालना है वो डाल सकते हैं, राइट। और निफ्टी बैंक निफ्टी में आप जो भी मार्केट ऑर्डर पे लेना है तो ये प्राइस को याद रख के आप मार्केट ऑर्डर पे पंच कर सकते हैं। मेरे निफ्टी बैंक निफ्टी के वीडियोस आते हैं, उसमें मैं कंफर्मेशन बोलता हूँ। आप लोगों ने मुझे बोला है कि कंफर्मेशन के वीडियो बनाओ, तो ये है आपके लिए वीडियो। चार्ट के ऊपर अभी देखेंगे, फिर आप वेट करेंगे, यहाँ पे टैप होगा, आपका एंट्री एग्जीक्यूट होगा और आपके डायरेक्शन में ये भागेगा, राइट। इस तरह से आपको ये एक छोटा सा कंफर्मेशन लेना है। सो चलिए, सप्लाई जोन में किस तरह से होगा, सपोज आपको ये यहां पे डिलीट कर देता हूं सप्लाई का समझा के, फिर हम चार्ट के ऊपर इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसे दो तीन तीन चार कंफर्मेशन है, सभी चीजें डिस्कस करेंगे। समझो आपने क्या किया, ये सप्लाई जोन मार्क किया, राइट। इस तरह से 15 मिनट का है समझो, राइट। प्राइस और आपका एंट्री कहां पे है अभी, ये वाला एंट्री 1558 1611, राइट। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी आपको मिलेगा, सब जगह आप फॉरेक्स करो, आप बिटकॉइन करो, सब जगह इसको अप्लाई करना है, क्योंकि ये आपका जोन सही में आपके डायरेक्शन में चलेगा कि नहीं चलेगा ये बताता है, राइट। देन आपने क्या किया, इसको ये मार्क कर दिया है 1 मिनट में, सॉरी 15 मिनट में मार्क कर दिया है। प्राइस मूव हो रहा है, किस तरह से प्राइस मूव हो रहा है, आपके जोन के तरफ आया, कहा गया ये, हाँ, ये आपके जोन के तरफ आ रहा है। अभी आपको क्या लेना है, इसमें एंट्री लेना है, तो आप क्या करेंगे, सीधा 1 मिनट में स्विच करेंगे। जोन ऐसे कि ऐसा रहेगा, राइट। 1 मिनट में जैसे ही जाएंगे आपको दिखेगा कि ये इस तरह से आपके जोन में आ रहा है, राइट। आया इस तरह से, आपको जल्दबाजी नहीं करना है। आपको क्या नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, बिल्कुल ही रुकना है, राइट। ये क्या करेगा, देखो किस तरह से होता है ना, मैं बोलता हूं यहां पे इस तरह से, अगर इसने आपका ये स्विंग तोड़ दिया तो आपको मिल गया कंफर्मेशन कि आपका सप्लाई जोन रेडी है नीचे भागने के लिए। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही ये नीचे आता है इस तरह से, राइट, इमीडिएटली पकड़ना है इसको, 2-4 दिन के बाद नहीं। यहां पे आप कंसोलिडेशन कैंडल्स, बेस कैंडल मतलब जिसका बॉडी छोटा वीक बड़े, उनको देखोगे, कंसोलिडेशन एरिया, एंड सबको जोन में डाल दोगे इस तरह से। ओरिजिनल स्टॉप लॉस रखना है ओरिजिनल रखो, या इसको थोड़ा बफर रखो इस तरह से। देन ये क्या करेगा, ये इस तरह से आपके जोन में जाएगा और गिरेगा, नहीं तो ये सीधा भी नीचे गिर सकता है, राइट। बट दूसरा कंफर्मेशन कोई मिलेगा जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, वो अप्लाई करना है। सो इस तरह से ये यहाँ पे नीचे आएगा, तो आपको यहाँ पे जब अगेन ये जोन में आएगा तो आपको पुल बैक रिटेस्ट के ऊपर यहाँ पे एंट्री मिल जाएंगी। तो इस तरह से आपको सप्लाई को समझना है। अभी हम चार्ट के ऊपर समझते हैं, और इसमें बारीकियां है, राइट। ये आपको यहाँ पे देखने के लिए इजी लग रहा है, मैं जब चार्ट पे दिखाऊंगा तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। तो इसमें क्या बारीकियां है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, सभी चीजें यहाँ पे आप समझ लो।
ये देखिए 1 घंटे में ये जोन आइडेंटिफाई किया गया है, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे ही आपने आइडेंटिफाई किया, आपको पता चला 1536.20 एंट्री है, 1554.90 आपका ये सेल है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे 1 मिनट टाइम फ्रेम में स्विच कर दोगे, राइट। स्विच कर दिया हमने, और उस जगह जाएंगे जहां पे हमारा जोन के पास वो आ गया है, राइट। ये तो अभी आ गया है, मैं आपको दिखा रहा हूं, बट आने का रहेगा बराबर। तो इसको कैसे समझना है आपको, ये देखो, ये आपके जोन में जाने के लिए रेडी है। इसमें और बारीक चीजें हैं, मैं बोलता हूं आपको, हाँ ध्यान रखना। यहां पे देखना है, मैं छोटा सा कंफर्मेशन लूंगा, मैं बड़ा कंफर्मेशन नहीं ले रहा हूं कुछ भी, सिंपल सा, राइट। सिंपल सा मैं लास्ट 1 मिनट का स्विंग देखूंगा। ये देखो एन क्रिएट हुआ है यहाँ पे, सप्लाई जोन है तो एन क्रिएट हो गया। ये एन को अगर तोड़ दिया, राइट, आप अच्छे से देखना यहाँ पे, ये इस एन के इस पॉइंट को तोड़ दिया है, कहां पे, यहां पे। तो आपको कंफर्मेशन मिल गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो कंसोलिडेशन जगह है वो मार्क करेंगे। अगर 1 मिनट में ये कंसोलिडेशन आपको बराबर नहीं दिख रहा है, तो क्या करना है आपने, सिंपल 3 मिनट का, आपने 1 मिनट में कंफर्मेशन ले लिया, राइट। तो 3 मिनट में जाके आपको यहां पे कंसोलिडेशन वाला जगह देखना है। मैं 3 मिनट में स्विच करता हूं, देखते हैं क्या मिलता है, राइट। सो कहां पे है, यहां पे है। देखिए 3 मिनट में आए, हमें कंफर्मेशन तो मिल गया था, बराबर कि नहीं, कंफर्मेशन। सो 3 मिनट में भी उतना बराबर नहीं मिल रहा है। हाँ ये देखो, ये मिल रहा है, देखो ये टॉप पे, ये अभी छोटा छोटा हो गया ना, वहां पे 1 मिनट में कैसे दिख रहा था, ब्लेंडिंग के वजह से ये हो गया। ये देखो इसको तोड़ दिया था, तो ये देखो कंसोलिडेशन वाला एरिया मिल रहा है, राइट। इस एरिया को आप क्या करेंगे, अगेन मार्क करेंगे। देखो कितना जबरदस्त है दोस्तों, अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हो, राइट, इसको आपने जोन में डाल दिया और स्टॉप लॉस थोड़ा सा बफर रखा, या ओरिजिनल स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा भाई, मुझे इतना बड़ा लॉस नहीं लेना है, छोटा सा स्टॉप लॉस। देखो जस्ट 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिल रहा है आपको, आप देखो 1 पॉइंट समथिंग का स्टॉप लॉस, और बाद में क्या हुआ, आपके जोन में आके गिर गया। इस तरह से ये बेहतर, ट्रेडिंग को इस तरह से करना चाहिए दोस्तों, ना कि दिन खुल गया बाय सेल बाय सेल बाय सेल, इस तरह से ट्रेडिंग नहीं किया जाता है, राइट। अभी मैंने यहां पे आपको क्या बताया कि एक ठहराव आता है इस तरह से आपके ट्रेडिंग में, आप एक कंफर्मेशन लेते हो। आप देखो सिंपल सी बात है यार, मार्केट में जाते हो, 10 रुपया किलो टोमेटो रहेंगे, आप उसके लिए 10 मिनट उस टोमेटो को चेक करने में लगा देते हो। फिर मेरा एक ही सवाल है कि जोन के क्वालिटी को क्यों ना चेक किया जाए। तो जोन के क्वालिटी को चेक करना है तो ये कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। दूसरी चीज कि ये आपको हर जगह नहीं मिल सकता है, कभी कभी आपका डिमांड जोन, मार्केट वोलेटाइल रहे, डिमांड जोन बहुत स्ट्रांग रहे, सप्लाई जोन स्ट्रांग रहे, तो इस तरह से गिर जाता है, कंफर्मेशन नहीं मिलता है। मतलब यहाँ पे आपके बहुत सारे ट्रेड मिस होने के चांसेस रहते हैं ऐसे केसेस में। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, हमें ट्रेडिंग ही करना है ना हमेशा। तो प्रॉब्लम क्या है, हम कंफर्मेशन लेके करेंगे। हाँ डायरेक्ट ट्रेड भी कर सकते हैं, बट जोन का क्वालिटी उतना उम्दा चाहिए कि आपका आंख से देखने से ही पता चले कि बस यहां से गिरने वाला है। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें होती है, राइट। उसके लिए बहुत सारी चीजें, फैक्टर्स, किस तरह से प्राइस जा रहा है, लिक्विडिटी है कि नहीं, वो सब कुछ चीजें देखना पड़ता है। बट कंफर्मेशन आप लेते हैं तो ये बहुत बढ़िया होता है। मैंने डिसएडवांटेज भी बोल दिया, जो सही है वो बोल दिया, कि आपके मैक्सिमम ट्रेड, अगर ये यहाँ पे सिपला है, यहाँ पे आके ये गिर गया रहता तो क्या कंफर्मेशन मिलता था आपको, नहीं मिलता था, राइट। इस तरह से। सो मैंने यहाँ पे एक बार और रिपीट करता हूं कि क्या समझाया आपने, कोई भी डिमांड जोन आपने बड़े टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई किया है, तो आप 1 मिनट में चले जाएंगे यहाँ पे। कभी कभी प्राइस इस तरह से गिरता है, गिर गया, अभी कहां पे कंफर्मेशन लेंगे, यहाँ पे लेंगे, बाद में क्या हो रहा है देखो, ये ऊपर गया अगेन गिर गया, राइट। अभी और एक स्विंग रेडी हो गया, तो यहाँ पे आप इसको कंफर्मेशन को लेंगे, इसको तोड़ दिया, तोड़ा तो कंफर्मेशन मिल गया, राइट। तो इस तरह से आपको समझना है। इसमें एक गलती क्या होती है उसको भी समझ लो आप, कि लोग क्या करते हैं ना, स्विंग को प्रॉपर पकड़ते नहीं है। अभी देखो इस तरह से गिरा, इस तरह से ऊपर गया, नीचे आया, अभी आप इसका कंफर्मेशन नहीं देखोगे, याद करो ये लोअर हाई है, राइट। इसका कंफर्मेशन लेना पड़ेगा आपको, ये समझने वाली चीज है। इसका इसका लेंगे तो फंस जाएंगे, ये कंफर्मेशन नहीं है कोई। हाँ ये नीचे आता था इसके और यहां से जाता था,
तो एन क्रिएट होना, उल्टा एन, राइट, इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है। अगर ये इस तरह से रेडी होता है, किस तरह से, ये इस तरह से, तो आप बताइए मुझे कहाँ पे एन दिख रहा है आपको, हुआ के एन रेडी, ये इस तरह से आता तो इसको तोड़ता था, तो राइट, ये देखो ये इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, इसको तोड़ा, तो ये एन को तोड़ रहा है क्या, नहीं, एन कहाँ पे रेडी हो रहा है, उल्टा यहाँ पे, इसको तोड़ना चाहिए। सप्लाई केस में इस तरह से एन बनेगा, इसको तोड़ना चाहिए, तब जाके आपको कंफर्मेशन मिलता है। आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को बैक करके एक दो बार देखो, बहुत काम की चीज है दोस्तों। कोई आपको यूट्यूब पे ये चीजें नहीं बताने वाला है। अगर इसमें कुछ भी डाउट बचा हो तो आप लिख लेना कमेंट में, मैं अगले सेशन में, अगले इस सीरीज के अगले वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूंगा। राइट, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। राइट, मैंने डिसएडवांटेज भी बोल दिया है, छुपाने की कोई भी बात नहीं है। अगर आप एक ठहराव वाली ट्रेडिंग चाहिए तो ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। राइट, लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। यहां पे ही रुकता हूं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।